नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत एक सबसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसे समझने के लिए छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नागरिकों को अंतर को देखना होगा, जिसमें पहला कारण है जनसंख्या का विशाल आकार। भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है। गणित सरल है। यदि आप 100 रुपये को 5 लोगों में बांटेंगे तो सबको 20 रुपये मिलेंगे, लेकिन यदि वही 100 रुपये आप 100 लोगों में बांटेंगे तो सबके हिस्से में मात्र 1 रुपये ही आएंगे। भारत की कुल आय तो बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय अन्य छोटे देशों जैसे कि जापान या जर्मनी के मुकाबले बहुत कम रह जाती है। नंबर 2, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। भारत के लगभग 46% कार्यबल अभी भी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, जबकि जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 18% के करीब है। मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ कमाई बहुत कम है। इसे अर्थशास्त्र में डिस्कॉइज एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्किल गैप। हमारी अर्थव्यवस्था एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। लगभग 80 से 90% श्रमिक बिना किसी ठोस कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक सुरक्षा के कम वेतन वाली नौकरियों में लगे हुए हैं। उच्च आय वाली नौकरी जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उच्च कौशल की जरूरत होती है, वह अभी भी हमारी बड़ी आबादी के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 4, इनकम इनइक्वालिटी। भारत में संपत्ति का वितरण समान नहीं है। देश की अधिकांश संपत्ति कुछ प्रतिशत लोगों के पास है। जब हम औसत निकालते हैं तो यह अमीर और गरीब देशों को जोड़कर निकाला जाता है। यह जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं दिखाता है। फैक्ट नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग की धीमी रफ्तार। ऐतिहासिक रूप से कोई भी देश तभी अमीर बना है जब उसे बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर कूद गया। सर्विस सेक्टर, आईटी, बैंकिंग जीडीपी को बढ़ाता है, लेकिन यह कम पढ़े लिखे करोड़ों लोगों को उच्च वेतन वाली नौकरी नहीं दे सकता है। एक तुलनात्मक अध्ययन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं।